मैं इस गुज्जर महासभा तक एक सवाल और पूछा जाएगा और शायद ये आखिरी वीडियो है इस मुद्दे पे, क्योंकि सारा कुछ तो मैं पीछे बता चुका। क्योंकि मैं कोई जातिवादी आदमी नहीं हूं, ठीक। मैं हूं राष्ट्रवादी, और जो चीज सत्य है उसके साथ खड़ा होना ही राष्ट्रवादी होता है। और ये जो बार बार उंगली करते हैं तो फिर भाई इनको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बात अस्तित्व की है। अगर किसी वर्ण पे, किसी जाति पे उंगली उठाओगे, ये नहीं थे, ये थे, तुम वो थे, तो फिर तो भाई जवाब देना ही पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में आप तक ये भी दिखा दूंगा जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है गजटियर सारे, जिनमें गुर्जर जाति का कहीं भी वर्णन नहीं है। गुज्जर जाति का वर्णन है, समझे? गुर्जर का नहीं है, गुज्जर का है, वो दिखाऊंगा। और श्री कृष्ण जी के बारे में जो मैंने बोला था कि उनको ठाकुर की उपाधि मिली, इसको जातिवाद से नहीं जोड़ सकता कोई, बोला था ना। तो मैं जानबूझ के बोली थी ये बात, क्योंकि ताकि इनके मुंह से निकले कि हाँ ये उपाधि है, और उसके रिएक्शन आए हैं जो मैं चाहता था, वो भी दिखा दूंगा आपको। और कुछ लोग भाई मैसेज करते हैं कि तू ज्यादा ही ज्ञानी बन रहा है, ये बन रहा, वो हो रहा। तो ऐसा मेरे भाई, ज्ञानी हो तुम, मैं हूं अज्ञानी। मैंने तो 20 साल और लग जाएंगे ज्ञान तक पहुंचने में, ठीक है। तब नहीं है सारा ज्ञान। और तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, जब तक मैं कोई सवाल पूछूं उसका उत्तर तो दिया नहीं जाता। पता क्या लिखते हैं कमेंट में? जोधा अकबर, दार ले लो, जोधा अकबर पता है। कम्युनिस्टों द्वारा एक हरकूबाई को जोधाबाई बना दिया गया, जिस जोधाबाई के पूरे राजस्थान के जितने भी वहां के महलों के रिकॉर्ड है, वहां के राजघरानों के रिकॉर्ड है, उनमें कहीं भी नहीं जोधाबाई। बताओ। उस हरकूबाई की कब्र भी है आगरा में, वह भी देखिए आया करो जाके। अच्छा चलो, तारी बात बड़ी करी, चलो तुम ठीक हो। फिर तुम बताओ रहे हैं, तुम तो हो ज्ञानी, और मेरे जैसे अज्ञानी कभी ये बोलता है कि ग्वालियर के अंदर वो गुजरी महल मान सिंह तोमर ने बनवाया था, क्यों बनवाया था कि पता नहीं तुमने? और आगे उस महल में से जो वंशज निकले हैं उनका गोत्र क्या है आज पता होगा ना। फिरोज शाह तुगलक का इतिहास पता होगा, हिसार का गुजरी महल भी पता होगा। ये बातें मैं रखूं, अच्छी लगेगी। मेरा मकसद किसी समाज को नीचा दिखाना है, उसकी बेइज्जती नहीं करना। पता नहीं समय के साथ किसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन दिल दुख है जब तुम ऐसी बात छेड़ो। और ये बातें कमेंटों में लिख सको, सड़क पे नहीं बोल सकते। पता है मैंने हकीकत इन फेसबुक योगी जो उंगली करे जावे। मेरा मकसद सिर्फ जो सच है उसको दिखाना है, ताकि दोनों समाज के लोग देखें, ताकि समाज में टकराव ना हो। जो खाई पैदा होने लग रही है ना, गाली गलौज देने लग रहे लोग आपस में, ओस्ता माँ की ओस्ता बहन, क्या ही ड्रामा। सामने वाले ने गोबर खा लिया तो क्या दूसरे को भी गोबर खाना चाहिए? इसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ज्ञानी लोग? कुछ भी। तो अब भाई मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो गुर्जर शब्द है ना, गुर्जर, ये पिछले 20 सालों में, 15-20 सालों में प्रोजेक्ट किया गया है, क्योंकि मैंने देख लिया, जांच लिया है पूरी तरह। क्योंकि जो असली जाति का नाम है ना वो है गुज्जर। इस देश के प्रमाणित विश्वसनीय डॉक्यूमेंट भी है, गजटियर भी है, भारतीय राजपत्र भी है, वहां सारों पर चेक कर लो जाके। अब थोड़े से मैं बता देता हूं। पहला है 1878 गजटियर अलवर। इसमें इनकी जाति का वर्णन है, क्या लिखा है? GUJJAR। हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? गै छोटों की मात्रा दजा बड़ा जा रहा है, बन गया गुजर। 1878 का अलवर का है, इसको भाइयों पढ़ लियो। इसमें और भी कुछ लिखा है, वो नहीं मैं बताता, छोड़ो। उसके बाद 1908 का इंपीरियल गजटियर ऑफ राजपूताना। इसमें हर्षवर्धन जी के बारे में भी कुछ लिखा है कि उन्होंने थानेसर कनौज पे कैसे शासन किया। उसमें भी आपकी जाति का एक वर्णन कर रखा है, उसमें भी GUJJAR है। इसको आप बोलोगे इसमें आ गया राजपूताना। चलो छोड़ो, इस पे विश्वास ना करो तुम, हमने लिखवा दिया होगा ना, क्योंकि सारा इतिहास हम ही तो लिखवाते आए हैं। इतनी पावर थी ना हमारे पे लोकतंत्र के बाद कि हमने सारा इतिहास हमने लिखवाया। राजनीति में कितने थे हम लोकतंत्र के बाद, ये बताइए, दिखे कहीं?
राजनीति की जिसके पास पावर नहीं होगी वो कहां से इतिहास बदल देगा। इस देश के पहले 5 शिक्षा मंत्री पता आपको? मुस्लिम शिक्षा मंत्री, कम्युनिस्टों के हाथ शिक्षा सौंप दी सारी। 1969 में इंदिरा ने हाथ मिला लिया कम्युनिस्ट होता है, जब सरकार गिरने लगी तो सारा इतिहास उनका बनाया हुआ है। जो जोधाबाई ने लिया ना ठेका वो वहीं था। अब सुनो, 1910 का पंजाब गजटियर है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, इसमें भी आपकी जाति का वर्णन है और शब्द क्या है GUJJAR। आगे आ जाओ, छोड़ो ये तो पुरानी बात, देश आजाद नहीं था वो नहीं था, 100 बातें बनाओगे। 1988 में आ जाओ, 1988 का डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का गजटियर है, इसमें बिल्कुल कॉलम बनाकर लिख रखा। पहला राजपूत, और राजपूत के बारे में क्या लिख रखा? दे आर रिप्रेजेंट द एंशंट क्षत्रिय वर्ग, कि ये जो प्राचीन क्षत्रिय वर्ग था उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मानोगे नहीं तुम ये बातें, चलो। और इसमें आपका फिर एक कॉलम है, उसमें भी आपका जो शब्द लिख रखा है, जो जाति का नाम लिख रखा है GUJJAR। ठीक है, बात का राजपत्र है, उसके अंदर 1996 गजट का भी विवरण है, तो उसमें भी आपकी जाति का नाम क्या है? GUJJAR, ये है जाति। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो शेड्यूल्ड ट्राइब की रिपोर्ट है उसको पढ़ लो, वहां पे भी ये लिखा पाएगा। गुज्जर कास्ट इन पंजाब की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ लो। और इस देश में जनगणना भी होगा, उनमें ये पता होगा कौन सी जाति कितनी क्या है, वो भी निकाल कर देख लो, वहां पे भी GUJJAR ये मिलेगा। और ये है जाति। ये जो गुर्जरा लेके आए हो ना, प्रोजेक्ट किया है, ये उस गुजरातरा का ही अगला शब्द है। लास्ट के तरा को छोड़ दो, ये वो शब्द है। ठीक है, ये कोई जाति नहीं है, ये स्थान सूचक है। और पिछले सारे ताम्र पत्र, दान पत्र, शिलालेख, सब अभिलेख सब पढ़ कर बता दिए। और बौद्ध जी के टाइम में जो अभिलेख है ग्वालियर का, वो भी अब इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, उसको भी पढ़ लियो। वहां पे कहीं नहीं उन्होंने लिखवाया अपने बारे में, मैं गुर्जर क्षत्रिय हूं। ठीक है ना, कहीं नहीं लिखवाया, पढ़ लियो। तो ये तो जो बातें है ना, ये प्रमाणित बातें हैं, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है और पूरे विश्वसनीय गजटियर है, भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। तो कोर्ट में तो चलेंगे, ये कोर्ट में शिलालेख भी चलेंगे, लेकिन शिलालेखों में तो जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो आप पेज से ले फिर उन्हें जहां पे लिखा है GURJJAR गुर्जारा डायनेस्टी, ये क्या है? गुर्जरा राजवंश। वहां पे ये नहीं लिखा कि दिस इज बिलोंग टू ए कास्ट। और अगर उस टाइम कास्ट थी तो तुम्हारी कास्ट क्यों थी भाई? बाकी इस देश में इतनी कास्ट थी, वे कहां गई? या तो आप ये साबित करो उस टाइम जातियां थी, या फिर आप ये बताओ गुर्जर एक वर्ण था। अगर वर्ण था तो 4 वर्णों से 5वां वर्ण कभी बना ही नहीं। आज के टाइम में भी 4 तरह की नौकरियां हैं, ग्रुप डी, ग्रुप बी, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। विदेशों में भी जाकर देख लियो। तो मनु ने वैसे नहीं बनाई थी व्यवस्था। ठीक, अब दूसरी बात सुनो, जो ये बार बार शब्द बोलते हो क्षत्रिय तो सभी थे, लड़ते थे, क्षत्रिय थे, तो पहले वीडियो में भी क्लियर कर चुका, और अब भी आपको बोल रहा हूं कि अगर लड़ने वाला हर एक आदमी क्षत्रिय वर्ण में गिना जाता तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण के ब्राह्मण ही क्यों रहे? कर्म सारे क्षत्रियों वाले थे। विश्वामित्र जो राम जी के गुरु थे, क्षत्रिय कुल में हुए, क्षत्रिय कुल में ही रह के मरे, वो बताओ क्यों नहीं ब्राह्मण बन सके? बाजीराव पेशवा ब्राह्मण था, कर्म क्षत्रियों वाले थे, वो क्षत्रिय क्यों नहीं बन सका? और अगर ऐसे क्षत्रिय बनाया जाता तो एक बात बताओ, राजा की सेना में हर एक वर्ण का आदमी लड़ करे था, लड़े था या नहीं लड़े था? उनमें से बहुत से बहादुर लोग भी थे। तो राजा ने कभी उस बहादुर आदमी को उठा के, भाई ब्राह्मण वर्ग का था, वैश्य वर्ग का था, उठा के राजा क्यों नहीं घोषित कर दिया? भाई अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं घोषित किया? उसको क्यों नहीं क्षत्रिय बना दिया उठा के? बताओ। राम जी ने अपना राजपाट जब अपने पुत्रों को दिया तो लव को उसको ही दिया ना, जो उसके क्षत्रिय पुत्र थे, किसी और को दिया? लक्ष्मण जी ने क्यों अंगद और चंद्रकेतु जो उसके पुत्र थे उनमें उनको क्यों राज दिया? दो जवाब इन बातों का। मनुस्मृति पढ़ी होगी ना, वो क्या कहती है कि मनु ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया, और ये है 4 वर्ण। तो पहले वर्ण नहीं आए, पहले समाज बनता है, फिर मनु ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया। क्या उस मनुस्मृति में कहीं पे ये लिखा है कि भविष्य में अगर इस वर्ण का आदमी इस वर्ण के कार्य करेगा, मान लो वैश्य वर्ग का या ब्राह्मण वर्ग का
कार्य क्षत्रिय वाले करेगा तो उसकी गिनती क्षत्रिय वर्ण में की जाएगी और उसके आने वाले वंशज भी क्षत्रिय कहलाएंगे। कहीं पे लिखा हो तो बता दो, नहीं लिखा तो तुम कौन हो भाई नु अदला बदली करने वाले? बताओ। ब्राह्मण वर्ण था और आज भी ब्राह्मण है। बताओ, आज ब्राह्मण को जाति नहीं बोलते हैं। ब्राह्मण वर्ण था तो पंडित जाति, क्षत्रिय वर्ण था तो आगे जाति क्या बना दी गई? राजपूत। और 1000 लेखक मिल जाएंगे जो इस बात को बताते हैं। जब देश आजाद हुआ किन की जमीनें छीनी जा रही थी भाई? 99% किन की जमीन छीन छीन कर देश में बांटी जा रही थी? तब खड़े होकर क्यों बोले कि नहीं हम भी यही है जी, हम भी क्षत्रिय ही है? कमाल है यार। तब भी बोल देते हैं बात ताकि इस देश को पता लग जाता हाँ भाई सभी क्षत्रिय है। किन पे छीनी गई थी जमीनें? किन की जमीनों के साथ बंदर बाट की गई थी ये तो बताओ। छोड़ो चलो ये बात। और अब भाई वो बात सुनो जो श्री कृष्ण जी को बताया था मैंने, भाई ये ठाकुर उपाधि है। देखो रिएक्शन इनके, ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं। अब आए ना लाइन पे, यही बात चाहता था मैं कि इनके मुंह से ये बात निकले। तो इसी तरह भाई वो उपाधि है, वो एक स्थान सूचक है। और भी राजाओं ने वहां पर राज किया मीर भोज के बाद भी। अरे ये जो कहते हैं भाई 12वीं सदी में तो हम चले गए थे जंगलों में, उसके बाद भी वहां पे राज हुए हैं। तो उनको भी गुज्जर नरेश कहा गया। पिछली वीडियो में सारे उदाहरण भी दे दिया आपने। अब सवाल ये है इस गुज्जर महासभा है कि जो ये चेचा चेची खडाना और बढ़ाना ये गोत्र है आप में, आप कहते हो 12वीं सदी में हम चले गए जंगल में, तो ये गोत्र वहां जाने के बाद बने थे क्या? बताओ ना। अगर आप कहते हो भाई ना ये पहले भी थे, तो जब ये पहले थे तो इनका कोई राजा बताओ। हमारे रे गोत्र में मिल जाएगा अपना राजा। किसी के बारे में पूछ लो, चौहान के में देख लो, तोमर के में देख लो, पुंडीर में देख लो, कुशवाहा में देख लो, तंवर में देख लो, पमार में देख लो, और बताओ राठौड़ में देख लो, सिसोदिया में देख लो, राणावत में देख लो, सब में मिल जाएंगे। तो इन चीजों पे भी स्पष्टीकरण दिया करो। इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ये कहते हैं, उनसे पूछा भी फिर कौन है गुज्जर, कौन कौन है गुज्जर आप बताओ जरा। वो कहते हैं जो वो प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य जिसको सोलंकी बोलते हैं, वो जो थे ना ये चारों राजवंशी, ये थे सारे गुर्जर। अच्छा जी, ये सारे थे 12वीं सदी में। आप तो चले गए जंगलों में, आपने तो कहा कि हम तो सारे जंगलों में चले गए थे। तो क्या उस 12वीं सदी के बाद चौहानों के वंशज इस देश में नहीं लड़ रहे थे? पृथ्वीराज चौहान के सोलंकी नहीं लड़ रहे थे? बताओ। परमार नहीं लड़ रहे थे? वो क्यों नहीं गए सारे? वो क्यों बच गए? वो भी तो चले जाने चाहिए थे ना। तो इसका मतलब ये हम कहते हैं हमारे ऐसा सारा जो गोत्र है क्षत्रिय वंश है सारा प्रमाणित भी है। अगर चलो आपकी बात बड़ी की कि आप थे ये, इनमें से आगे हम आए, तो ऐसा क्या हुआ भाई 12वीं सदी के बाद हम तो यहीं रहकर लड़ दे रहे, तुम क्यों चले गए जंगलों में? जीवन में से ही हम तो यहां लड़ते रहे और तुम चले गए, क्यों गए? बताओ ना। कुछ भी कोई लॉजिक है इन बातों का? हम वहां चले गए और यहाँ पे आके हम सुदर्शन चक्कर लेके यहाँ कटपट करके सारा सौदा छापामार युद्ध भी बता दिया था आपने। तो इन बातों का कोई भी आधार नहीं है। जो बातें आप रखते हो इन बातों को बंद करो। ये टाइम नहीं है, धक्के से बोलना पड़ रहा है क्योंकि बार बार उंगली करो, तुम उंगली करो, अस्तित्व पर सवाल उठाओ तुम बार बार। किसने नहीं दुखावेगा? हमारी को नहीं सोचिया जातिवाद की समय आ रहा है कि धर्म के साथ खड़े होने का, और नहीं खड़े हुए ना तो यू जातिवाद नहीं बचावेगा। मैंने कोर्ट में जा चुका है, वहां पर रखो अपने ताम्र पत्र, दान पत्र जितने भी ले फिर रहे, और वहां तक साबित हो जाएगा। समाजों में ना दूरियां पैदा करो, और अगर कुछ हो तो समाज के सामने रखो भी, बोलो भी ये चीजें है भाई, ये है, इन सवालों का जवाब भी दो जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्लियर करो, सबको पता लग जाएगा बस।